हैं, हम एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। हर धंधे का अपना वसूल है, हर धंधे को करने का अलग अपना तरीका है। और जिस इंडस्ट्री के साथ में हम जुड़े हुए हैं, यानी कि सेल्स बिजनेस के ऊपर में, आज हमारे पूरा देश का इकोनॉमी टिका हुआ है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तब बड़ा एक देश चलता है। कैसे? वो प्रोडक्ट बिकता है, सरकार को टैक्स मिलता है, उस टैक्स से सरकार बड़े सारे योजनाएं चलाते हैं, बड़े सारे सरकारी काम करते हैं, सरकारी स्टाफ को सैलरी पेमेंट करते हैं, रोड बनता है, पुल बनता है, तालाब बनता है, और भी मल्टीपल सरकारी काम होता है, स्कीम चलता है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, एक बड़ा फैक्ट्री का पहिया घूमता है, वहां पे काम करने वाले हजारों एम्प्लॉय का जिंदगी चलता है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तब जाके ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलता है। एक जब प्रोडक्ट बिकता है, उस कंपनी में काम करने वाले बड़े सारे एम्प्लॉय, सीए, मैनेजमेंट में, इन सभी का जिंदगी चल रहा है। तो हम कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर में हैं। अब इस बिजनेस को हमें करना कैसे? आप जितने भी लोग यहाँ पर आज इस जूम के अंदर में मीटिंग में हिस्सा बने हैं, कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को जब शुरू किए थे, आप किसी ना किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे, किसी ना किसी अप्लाई ने अपने क्लोजिंग किया, अपने काम को शुरू किए होंगे। लेकिन क्या शुरू में आप पॉजिटिव थे? नेगेटिव तो थे ना भैया। लेकिन आपके अपलाइन क्या ऐसा जादू मंत्र फूंक दिया, क्या ऐसा पानी के अंदर में पड़ के पिला दिया कि आपका सोच राम से बजाज वाला बन गया? आपका प्लान क्या ऐसा आपको बोल दिया, क्या समझा दिया यार? कि आप बाहर में जो 3 साल ग्रेजुएशन किए, 2 साल एमए बीएड किए, 7 साल का पढ़ाई भूल के आप सोच लिए कि सर आरएचआई में अपने को डायमंड बनना है? क्या ऐसा समझा दिया, क्या ऐसा समझ गए आप? अभी हमें करना क्या है? जो मेरे अपलाइन मेरे साथ में एक्टिविटी किया था, एज इट इज हमें भी अपने डाउनलाइन के साथ में वो सारी एक्टिविटीज करना है। किसके साथ में करना है? डाउनलाइन। कौन सा डाउनलाइन? जो आज हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे धंधे का हमारा जो कच्चा माल है वो हमारा नेटवर्क है, हमारा टीम है। हम आपको आईफोन खरीद के नहीं देंगे, हम आपको 4 व्हीलर नहीं देंगे, हम आपको 2 व्हीलर नहीं देंगे। लेकिन आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आपके नीचे में 5 लोग हैं, आपके नीचे में 10 लोग हैं, आपके नीचे में 15 लोग काम कर रहा है। और बिलीव मी, उस 10 लोगों में से, 15 लोगों में से, 20 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले टाइम का ओम सर हैं। वो 5 लोगों में से, 10 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले टाइम का नसीर सर हैं, सोनू सर हैं, रियाज सर हैं, अमरिंदर सर हैं, मुकेश सर हैं। क्यों? क्योंकि कभी ये सारे लोग भी किसी का डाउनलाइन बन के काम किए थे, किसी ने अप्रोच किए थे, इन लोगों को भी कोई इनवाइट किए थे, ये लोग भी घर परिवार को छोड़ के आए, बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिजनेस को समझा, आज कहानी बना लिया है। आज हमारे डाउनलाइन में प्रत्येक दिन गेस्ट आते हैं। आज हमारे डाउनलाइन में रूम के अंदर में गेस्ट बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि ये भविष्य का क्राउन है, या एम्बेसडर है, या यूसीए है। लेकिन आज हमारे डाउनलाइन में आने वाले टाइम का क्राउन एम्बेसडर आ रहा है। सिर्फ हमें करना क्या है? उन सभी को बढ़िया से ट्रीटमेंट देना है। जिस नजर से मैं डायरेक्ट सेलिंग को देख रहा हूं, एज इट इज उसी नजर से उनको समझाना है। यार आपका डाउनलाइन घर क्यों चले जाता है जोड़ने के बाद में? वो तो यार काम करने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था, लेकिन यार घर क्यों चले जा रहा है? मेरा सवाल आपसे है, यार आप घर क्यों नहीं गए हैं? आप घर क्यों नहीं गए भाई? आपके पास में भी तो प्रॉब्लम है, आपके पास में भी तो परेशानियां हैं, आपका भी तो फैमिली इशू आ सकता होगा। लेकिन आपका संकल्प, आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग कैसे है? क्योंकि आप अलग तरीके से समझे हैं। हमें बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हम जिस नजर से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, एज इट इज अपने डाउनलाइन को समझाना है। अभी हमारे डाउनलाइन में मैंने गेस्ट को अप्रोच किया। वो गेस्ट जब आता है, आने के बाद में वो एक सेल होता है। अभी एक सेल कभी नया सेल नहीं लाता है,
सेल कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है। अभी एक सेल को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना कैसे है? एक सेल डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेगा जब वो आरएचआई का सारे ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, जब वो डायरेक्ट सेलिंग को ए टू जेड समझेगा, जब उसके अंदर में हर बात का रिजेक्शन आ जाएगा। क्या रिजेक्शन? अप्रोच का रिजेक्शन, कि भैया अप्रोच करोगे, 10 लोगों का अप्रोच करने से 10 लोग नहीं आएगा, 5 लोग आएगा, 5 लोग शायद काम भी नहीं करेगा, 3 लोग चला भी जाएगा, 2 लोग रुकेगा, उनमें से 1 लोग ऐसा भी होगा जो 1 महीने बाद चला जाए, लेकिन 1 लोग टिकेगा जो आपका आने वाला डायमंड बनेगा। हमने अप्रोचिंग करने से पहले उसको अप्रोचिंग का रिजेक्शन दे दिया है। अभी क्या उसका गेस कैंसिल अगर होता है, उसको उतना तकलीफ नहीं होगा जितना तकलीफ रिजेक्शन ना देने की वजह से होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि भैया यहाँ पे लोग नेगेटिव होके भी चला जाता है, यहाँ पे लोग आने के बाद ऐसा भी बात बोलता है। जब उसको हमने पहले से रिजेक्शन दे दिए, असर कम आएगा। रहने का रिजेक्शन, खाने का रिजेक्शन बढ़िया से दे दिए कि भैया लाइफ टाइम तक अपने को नीचे नहीं सुना है, डायमंड बनेंगे, सफायर बनेंगे, क्राउन बनेंगे, तो आने वाले टाइम में अपना पर्सनल रूम में रहेंगे जिस तरीके से आज सर लोग रहते हैं। हमने खाने का, रहने का रिजेक्शन दे दिया। हमने समय के रिजेक्शन दे दिए कि बाहर में 3 साल ग्रेजुएशन होने के लिए लगता है, क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगा? लेकिन हाँ, आरएचआई में अगर 6 महीना ईमानदारी से कोई बंदा काम कर लिए तो उसको रूबी बनने से भैया कोई रोक नहीं सकता है। हमने रिजेक्शन दे दिए, हमने आरएचआई का प्लान उसको एक्सप्लेन कर दिए, हमने बाहर के दुनिया और आरएचआई के दुनिया के बारे में 2 साल का अंतर समझाया। उसको मैंने सवाल करना है कि भैया तुम अगर बाहर में होते कितना कमा लेते, ईमानदारी से बताना, और कितना कमा रहे थे? वो बोलेगा 10,000, 15,000, 20,000। चलो उसका भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट देते हैं। क्या फॉर्मेट? आरएचआई के दुनिया और बाहर के दुनिया के बीच में अंतर क्या है। मुझे 1 साल का पहले कैलकुलेशन करना है, फिर 2 साल में जाना है। 1 साल का क्या कैलकुलेशन करना है कि बाहर में अगर बाबू तुम 10,000 कमा रहे थे, 1 साल में कितना कमा लेते? 1,20,000। हमने लिख दिया एक साइड में बाहर के दुनिया और एक साइड में आरएचआई के दुनिया। चलो अगर आरएचआई में अगर आप 6 महीने में भी रूबी बनते हैं और 1 साल धीरे धीरे चल के भी अगर डायमंड बनते हैं, ऑन एवरेज 1 महीने का पे आउट आपका 1 लाख का रहेगा। बाहर में 13वें महीना में आपका इनकम 10,000 रहेगा, लेकिन आरएचआई में डायरेक्ट सेलिंग में 13वें महीने में आपका इनकम 13 महीने का जो रहेगा वो 1 लाख का रहेगा। पहले महीने डायमंड का पे आउट रहेगा। हमने पहले 1 साल का कैलकुलेशन समझाए, फिर 2 साल का कैलकुलेशन समझाएंगे। वो भैया सोचने पे थोड़ा मजबूर होगा, उस सोच में बिजी आ जाएगा, कैलकुलेशन अपने माइंड में करेगा। बात तो यार सही है, अगर हम कछुआ के भी चाल चलेंगे, धीरे धीरे भी चलेंगे, 1 साल में भी डायमंड बनेंगे, 2 साल में सफायर बनेंगे, ऑन एवरेज 2 लाख का पे आउट में रहेंगे। और बाहर में अगर इस महीना इस साल मेरा 10,000 सैलरी है, नेक्स्ट ईयर अगर 15,000 भी होता है, तब भी हम 1 साल में कमाएंगे 1,80,000 2 साल बाद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफेद रहेंगे 2 साल में, 1 साल का इनकम, 1 महीने का इनकम 2 लाख, यानी कि भैया 1 साल में 24 लाख रुपया कमा लेंगे। ये बिजनेसमैन का मेंटालिटी है। फिर हमने उसको राम और बजाज समझाया थोड़ा सा बढ़िया से, भैया दुनिया को देख लो, आज बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, धंधा अलग अलग है, लेकिन काम करने का कॉन्सेप्ट अगर लेवरेज है तो बड़ा पैसा कमा रहा है। चाहे कोई भी कंपनी हो, जियो धंधा टेलीकॉम का है, लेकिन कमाने का तरीका लेवरेज। यहाँ पे सब लोग जियो का डाउनलाइन बैठे हुए हैं, मुकेश अंबानी का। अमेज़न उसका धंधा अलग है, लेकिन कमाने का तरीका एक ही है, कॉन्सेप्ट वो है लेवरेज है। आज जितने भी ब्लॉगर्स है, इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के अंदर में, उसका कॉन्सेप्ट धंधा अलग अलग है, उसका एजुकेशन कंटेंट अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, वो लेवरेज इनकम है। किसका 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन का सब्सक्राइबर है, ये कौन है? ये उसका डाउनलाइन में आता है। हमें उसको तोड़ के समझाना है। हमें ये नहीं बोलना है कि आरएचआई अच्छा है, तुम्हारा पढ़ाई खराब है, ये नहीं बोलना है। हमें उसे नीचा नहीं दिखाना है, हमें उसे डिवैल्यूएट नहीं करना है, हमें उसको बेइज्जत नहीं करना है। हमें यह समझाना है तुम्हारा पढ़ाई तो अच्छा है, लेकिन मेरा आरएचआई को तुम एक बार समझ लो बढ़िया से, डायरेक्ट सेलिंग को एक बार समझ लो बढ़िया से। और जिस चीज के बारे में आरएचआई का एजुकेशन में इतना पावर है ना यार, इस एजुकेशन को अगर बढ़िया से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, लोग भैया
50-50 हजार का नौकरी छोड़ के भी डायरेक्ट सेलिंग करता है। लोग बड़े बड़े लेवल का नौकरी छोड़ के भी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करता है? क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में इतना पावर है, इतना एजुकेशन है यार। वह जितना भी एजुकेशन है सब लॉजिकल है, एथिकल एजुकेशन है। हर बात के अंदर में लॉजिक है, हवा हवाई बातें नहीं चलता है। और ये बातें हमें क्या करना पड़ेगा? अपने टीम के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। क्या आप लोग डिस्कस करते हैं? हम तो सुनते हैं कि डाउनलाइन और अपलाइन में सिर्फ लड़ाई करता है। जंग लड़ने थोड़ी आए यार। जो डाउनलाइन को गाली दे रहे, अपलाइन को गाली दे रहे, इसको नीचा बोल रहे, उसका नीचा दिखा रहे हैं, इसका बदनामी उसके पास में कर रहा है, अपलाइन का बदनामी डाउनलाइन के पास में कर रहा है, ये सब क्या कर रहे हो यार? आप डायरेक्ट सेलर थोड़ी है फिर। आप तो फिर चुगलीबाज इंसान है यार। आपसे धंधा नहीं होगा, आपसे कभी बिजनेस खड़ा नहीं होगा। आप कल जाके अगर प्लैटिनम एमरोल्ड भी बन जाएंगे, कल जगह फिर घर जगह बैठ जाएंगे। ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा मेरी टीम के अंदर में मेरा रोल क्या है। आपका टीम के अंदर में आपका स्ट्रॉन्ग रोल होना बहुत जरूरी है। कभी आप लोग नॉमिनेशन को लेकर समझाए टीम के अंदर में कि नॉमिनेट फैसिलिटी के अंदर में क्या ताकत है यार? आज लोग कहीं पे काम करते हैं किसके लिए? परिवार के लिए काम करता है। आज सिर्फ बैंक में आज के डेट में नॉमिनी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक लौता इंडस्ट्री है आज डायरेक्ट सेलिंग एक लौता इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे भैया नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। 2003 में सरकार नॉमिनी फैसिलिटी को हटा दिया था, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग, ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर कंट्री नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रन कर रहा है, हर कंपनी के अंदर में नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं अगर बाहर में 50 साल का नौकरी करता और काम करते करते मेरा कुछ हो जाता, क्या मेरे परिवार को कंपनी देखता? क्या ठेकेदार पैसा देता? क्या मेरा परिवार रास्ते में नहीं आ जाता? लेकिन आज हम एम्बेसडर है, बाय डिफॉल्ट चलते चलते मेरा कुछ हो गया, मैं दुनिया से चला गया, क्या मेरा आईटी मर जाएगा? क्या मेरा नेटवर्क मर जाएगा? मेरा टीम मर जाएगा? मेरा टर्नओवर मर जाएगा? मेरा टर्नओवर जिंदा रहेगा, मेरा आईटी जिंदा रहेगा, क्या मेरे पैसा मेरे परिवार में नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। परिवार के अंदर में नाजिम का कमी जरूर महसूस होगा, लेकिन मेरे बड़े भाई पैसे का कमी परिवार में कभी जिंदगी में महसूस नहीं होगा। इतना पावरफुल टूल से नॉमिनेशन, इतना शानदार चीज है नॉमिनी। हमें अगर गाड़ी घोड़ा बंगला 4 व्हीलर 3 स्टार बड़ा बड़ा बंगला बड़ा बड़ा घर ये सब ना देख के काम भी करे, सिर्फ अगर नॉमिनी को देख के काम कर लेना एनफ है यार, एनफ। सिर्फ नॉमिनी को देख के काम कर ले। आज बड़े सारे से परिवार का बच्चा है जो केरला में काम करने के लिए गया, राजमिस्त्री का काम करता है, 10th फ्लोर में काम कर रहा था, गिर गया और उनके स्पॉट में डेड हो गया और घर में उनका डेड बॉडी आ गया। नया नया शादी हुआ है, 2 बच्चा है, क्या परिवार का लोग रोड पे नहीं आ जाएगा? तो सिक्योरिटी क्या है मेरे काम के अंदर में? जिस काम में हम इन्वॉल्व है, जिस काम को हमने 5 साल 10 साल दिया, उस काम में मेरा सिक्योरिटी क्या है फिर? लेकिन आज जिस डायरेक्ट सेलिंग को आप कर रहे हो ना बाबू, एक बार अपने नेटवर्क को खड़ा कर देना है, एक बार अपने टीम को स्ट्रक्चर को रेडी कर देना है, आने वाले टाइम में आपका जो पैसा है ना ऑटो पायलट मोड में आएगा। अगर हम क्या लगता है 10 दिन घर में जाकर बैठ जाएंगे पैसा नहीं आएगा? ऑब्वियसली पैसा आएगा यार, पाइपलाइन बिछ चुका है भैया, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन हाँ, कभी हम भी आपके तरह सिल्वर थे, कभी हम भी आपके तरह गोल्ड थे, कभी भी अपने पास में 5 से 10 लोगों का नेटवर्क हुआ करता था, उनके साथ में काम किए बढ़िया से, आज वो नेटवर्क बड़ा बन गया। आज आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी है। आगे पीछे दाएं बाएं सारा चीज देखना भूल जाइए, सिर्फ आपको अपने टीम के साथ में मतलब रखना है। रख सकते हैं? जो समय आप सोशल मीडिया में दे रहे हो वो समय आपको टीम में देना है। जो समय किसी क्रॉस लाइन किसी दूसरे लीडर के साथ में चाय पीने में बिता देते हैं या नाश्ता करने में बिता देते हैं, वो चाय वही नाश्ता आपको अपने डाउनलाइन को करा के देना है। फिर आपका डाउनलाइन आपका दीवाना ऑटोमेटिक बन जाएगा। पता है आपके डाउनलाइन के नजर में ना मेरे भाई, आप हीरो है, हीरो। शायद आप ये बात नहीं जानते हैं,
बहुत सारा ऐसे नेटवर्क आपके नीचे में है, डाउनलाइन है, जो आपकी तरह यार बनने का सपना दिखता है। जूम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कोई छेड़ रहा है सर। थैंक यू। बाकी हम बोल लेते हैं भैया, आज बहुत सारा ऐसे डाउनलाइन है ना, जो आपकी तरह लाइफस्टाइल पाने के लिए बेकरार हैं, जो आपकी तरह यार बनना चाहते हैं, जो आपके तरह दिखना चाहते हैं, जो आपको अपना आइडियल, आपका रोल मॉडल मानता है। एक बार फील करके देखो यार, हमें उसके लिए काम करना है। हमारे साथ में 5 लड़का नहीं है, 5 लड़की नहीं है, हमारे पास में साथ में 5 परिवार जुड़ा हुआ है। आपके हाथ में 10 परिवार का जिंदगी है, या तो 10 परिवार का जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, या 10 परिवार का जिंदगी आबाद कर दीजिए। ये मेरा डिसीजन और मेरा नियत और मेरा कर्मों के ऊपर में डिपेंड करेगा। क्या कल जाके कोई डाउनलाइन को आप डायमंड सफेद क्राउन बना देंगे, क्या वो आपका नाम नहीं लेगा? घर के अंदर में बाबू आपका फोटो लगा के रखेगा, आपको दिल से इज्जत करेगा, दिल से सम्मान करेगा। उसके परिवार में 2 वक्त का अगर खाना जाएगा ना, उस खाना को पहुंचाने का कारण सिर्फ आप बनेंगे। वो अगर गाड़ी में घूमेगा ना, उस गाड़ी में घूमने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे। आपके सामने में, आपके पीठ पीछे में वो हर जगह एक ही नाम लेगा कि दोस्त आज मैं इस कंपनी में कामयाब मेरे अपलाइन की वजह से हूं। क्या श्रेय नहीं लेना चाहते हैं आप? क्या ऐसा मोमेंटम का आप मजा नहीं लेना चाहते हैं? यार इसके लिए आज थोड़ा काम करना पड़ेगा। और आज आपके पास में जो भी रिजल्ट है, आज से 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले जो कर्म किए थे, उसका परिणाम है। आपका मेरे बाद भविष्य डिपेंड कर रहा है आज आप क्या कर रहे हो। 2025 चला गया, 26 आ गया, आज 19 तारीख भी हो गया है। काम पे ध्यान है तो भैया, पता है तो प्रमोशन लेना है, पता है तो टीम के अंदर में प्रमोशन भी दिलाना है। 31 का महीना है, अपने पास में 12 दिन का समय बचा हुआ है। कितना दिन का? 12 12 दिन का दिन का समय। 12 दिन काफी है, 12 रात भी नहीं, 12 दिन प्लस 12 रात अपने पास में है। एक एक डाउन लाइन को भैया पकड़ पकड़ के ब्रॉन्ज बनाना है। कोई भी ऐसा मेरे साथ में डाउन लाइन नहीं होना चाहिए जो 1 महीने से पुराना हो जाए और उसका लेवल ब्रॉन्ज ना हो। एक भी डाउनलाइन मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 महीना 3 महीना हो गया है लेकिन अभी तक ब्रॉन्ज का प्रमोशन नहीं हुआ है। ऐसा एक भी डाउनलाइन मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। कोई मेरे साथ में जुड़ रहा है, मेरा एक ही पहला टारगेट ये रहेगा, वो अगर जुड़ा है उसका नाम मैं अपने रजिस्टर में लिख लिया कि आज 19 तारीख को जुड़ा है, अगले महीने 19 तारीख तक आते आते एनी हाउ उसका 2 डायरेक्ट करवा के उसका ब्रॉन्ज को प्रमोशन क्वालिफाई करवाना है। यस सर। पुराना नहीं होना चाहिए लोग। आपके डाउनलाइन में 2 महीना 3 महीना पुराना बंदा हो जाएगा, वो नेगेटिव बात करना शुरू कर देगा टीम के अंदर में, आपका नया लोगों को डिस्टर्ब कर देगा। यार कुछ नहीं बोलेगा, एक ही बात बोलेगा, भाई मेरा 3 महीना हो गया अभी तक ब्रॉन्ज का प्रमोशन नहीं हुआ है। तो जिसको अपने प्लानिंग दिए थे 6 महीने में रूबी बनने का, क्या मोटिवेट रहेगा वो? नो सर। आपने मुर्गी को देखा है? मुर्गी को जब उसका नया नया बच्चा अंडा से निकलता है, चूजा कैसे लेके घूमता है? पर में लेके घूमता है। बिल्ली आता है नोचने के लिए, बिल्ली को नोच देता है मुर्गी। बिल्ली ताकतवर है, मुर्गी है, बिल्ली है, लेकिन नोचने के लिए कौन जाता है? मुर्गी। क्यों? वो प्रोटेक्ट करता है अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। मुर्गी को पता है बड़ा होके इसका बेटा वफादार नहीं बनेगा, इसको देखेगा नहीं, चावल दाना ढूंढ के नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुर्गी अपने एक एक चूजा को बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े बेहतरीन तरीके से पाल पोस के बड़ा करता है, लेके घूमता है साथ में। लेकिन हमें तो पता है ना कि मेरा डाउनलाइन बड़ा होके मुझे जिंदगी भर तक कमा के देके जाएगा। भाई अपने पास में 4 व्हीलर है, मोबाइल है, घर है, इतना अच्छा जिंदगी है, कौन दिया यार? डाउनलाइन की वजह से ना, डाउनलाइन तो दिया है। तो बात तो आपको भी तो पता होना चाहिए मेरा भाई, कि आपका एक एक डाउनलाइन आपको आने वाले टाइम में 1-1 करोड़ रुपया कमा के देने वाला है, एक एक लाइन से। आपका एक डाउनलाइन भैया अगर भविष्य में कल क्राउन रहेगा, हर महीने का 4 लाख वो अकेला कमा के आपको देगा। एक नया मोबाइल लेके आते हैं 22,000 का, कितना संभाल के रखते हैं विदाउट बैक कवर, आप उसको तो फर्श में भी नहीं रखते हैं। अगर स्क्रैच आ जाए लगता है साला दिल के अंदर में स्क्रैच आ गया है।
एक 22,000 का मोबाइल का इतना केयर, इतना प्यार, मेरे डाउनलाइन को कितना प्यार करना चाहिए, मेरे डाउनलाइन को कितना केयर करना चाहिए, मेरे डाउनलाइन का कितना ध्यान रखना चाहिए। आज सेंटर में अपलाइन बैठता है यहाँ पे और डाउनलाइन बैठते उस कोने में जाके। भैया जन्म देना बड़ी बात नहीं है बच्चे को, उसको पाल पोस के परवरिश करके अच्छा इंसान बनाना है। बना सकते हैं आप लोग? आज कसम खाना है सोने से पहले जितना भी परिवार का बच्चा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, मेरे रूम के अंदर में रहता है, जब तक इन सभी को मैं रूबी या डायमंड नहीं बना दूंगा साला, तब तक इनका हाथ में छोड़ने वाला नहीं हूं। गद्दार अपलाइन नहीं बनेंगे, वफादार अपलाइन बनेंगे। यस सर। प्रॉमिस करते हैं आप लोग? जी सर। अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपने एक एक डाउनलाइन के परिवार के लिए सोचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे माँ का नया साड़ी आया है नहीं आया है, या मेरा घर बना के नहीं बना है। हम ये सोचेंगे सर मेरा एक एक जो डाउनलाइन है उसका परिवार के अंदर में खुशी आया है या नहीं है, और उस जी सर। खुशी को आने के पीछे वजह सिर्फ मैं और सिर्फ मैं बनूंगा। संकल्प आज से लेना है। आप अपने टीम का जिम्मेदारी लेना है। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितना लोग आपके साथ में है उसका जिम्मेदारी आपको लेना है। ले सकते हैं आप लोग? यस सर। क्या बात है, सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके यार। एक बार किसी को यार कामयाब बना दो। अपने लेवल से मेरा नेटवर्क का शुरू हो रहा है। कौन कैसा मैसेज दिया अलग बात है, मुझे अपने नेटवर्क को अच्छा और साफ सुथरा बनाना है। हमें पर डे सेंटर जाना है ताकि कल नेटवर्क सेंटर में जाए। हमें हर अपलाइन को इज्जत देना है। क्यों? ताकि कल हर एक डाउनलाइन मुझे इज्जत करे। हर एक डाउनलाइन के सामने में अपलाइन का तारीफ, अपलाइन का चर्चा करना है। क्यों? ताकि कल प्रत्येक डाउनलाइन मेरा चर्चा वो अपने डाउनलाइन के साथ में करे। ये बिजनेस टेक और गिव पॉलिसी को बने चलता है। जो देंगे वही रिटर्न में मिलेगा। लाइक ए रबर का गेंद, जितना तेजी से दीवार में मारेंगे उतना तेजी से रिटर्न आता है। इस बिजनेस का मैसेज ही वैसा है, चाहे अच्छा या बुरा, जितना देंगे उतना ही तेजी से रिटर्न आएगा। आज आप चर्चा प्लान के बारे में करेंगे, बुराई करेंगे, कंपनी का बुराई करेंगे डाउनलाइन के साथ में गलती से भी, कल जाके वही सारा डाउनलाइन आपका बुराई वो अपने डाउनलाइन के साथ में करना चाहेगा और करेगा भी। ऐसा होता है, मैंने देखा हूं यार, कि कभी कोई ऐसा लड़का है नया नया प्रमोशन लिया है, ब्रॉन्ज बना है, सिल्वर बना है, 4 लोगों का 5 लोगों का टीम बन गया है, तो अपने अपलाइन को बोलता है सर ये मेरा टीम है, मेरा टीम है। भाई तेरा टीम है, तेरे अंदर में क्या औकात है टीम बनाने का? तेरा लड़का आया साइकोलॉजी कोई और दिया, तुम्हारा लड़का आया राइट स्टेप कोई और दिया, तुम्हारा डाउनलाइन को हाउ टू अप्रोच क्लास कोई और दे रहा है, वेरिफिकेशन करके कोई और दिया है, किसी और अपलाइन का मीटिंग लेकर मोटिवेट हुआ है, तो आपका टीम यार कैसे बन गया? वो आपका टीम कैसे बन गया यार? क्या आपके टीम के अंदर में अपलाइन का, आपके फ्रेंचाइजी में मल्टीपल लीडर्स का योगदान नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या आप ही अकेले साइकोलॉजी, एसबीबी, राइट स्टेप, हाउ टू अप्रोच, एसओ सारा क्लास आप लेते हैं? क्या मोटिवेट आप अकेले करते हैं? 10 दिन अपने डाउनलाइन को रूम के अंदर में रख देना, क्लास में मत भेजना, 10 के 10 डाउनलाइन बैग उठा के घर भाग जाएगा। आज अगर आप टिके हुए हैं, हम चल रहे हैं, सिर्फ आरएचआई के सिस्टम की वजह से चल रहा है। मेरा आपका कुछ भी नहीं है, इस सिस्टम का है। किस चीज का है? सिस्टम का है, और इस सिस्टम को हमें और आगे जाके सुंदर करना है। बाकी मेरे भाई बहुत देर से आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, लास्ट में हम दो चार टॉपिक को टच करेंगे और अपने हम मीटिंग को एंड करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी लोगों को हो, अब ध्यान से सुनना बढ़िया से। आप लोग जितना भी लोग हैं प्लीज थोड़ा अटेंशन हो जाइए। पहला बात ये है, आप सभी लोग जिस भी फ्रेंचाइजी के अंदर में काम करते हो, आप सभी को फॉर्म फिलअप करना आना चाहिए, एक एक बंदे को, कि आरएचआई का जो फॉर्म मिलता है फ्रेंचाइजी से उसको फिलअप कैसे करना है। दूसरी बात, आपके टीम के अंदर में कोई भी माइनर गेस्ट को अप्रोच नहीं करना है। माइनर मींस जिसका उम्र 18 साल नहीं हुआ है। फिर से बता रहा हूं, कल लड़के कंपनी से आज ही मुकेश सर का मेरे पास में कॉल आया कि नाजिम बहुत जल्दी आरएचआई में ऑडिट शुरू हो जाएगा। ऑडिट, ऑडिट जानते हैं क्या होता है? एक कंपनी लेवल से वेरिफिकेशन होता है।
और गलती से अगर कोई डाउनलाइन पता चल गया कि उसका उम्र अभी तक 18 साल नहीं हुआ है, आपने किसी भी तरीके से उसका ज्वाइनिंग करवा दिए है, कंपनी को पता चलेगा, उस लेवल से लेके ऊपर लेवल तक सभी लोगों का पे आउट या तो होल्ड हो जाएगा या तो आईडी आपका सस्पेंड होने वाला है। आपके नेटवर्क में किसी का भी उम्र अगर 18 साल से कम है, आपको अप्रोच नहीं करना है। डेट लगाने से पहले आधार कार्ड का फोटो मंगवाना है, फोटो मंगवा के चेक कर लेना है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ अगर 2008-9 लग रहा है, यानी कि उसको उम्र 17 साल 16 साल है, उसको अप्रोचिंग नहीं करना है, ना ऑफिस में बुलाना है। क्लियर है मेरे बातें? जी सर। एक भी गेस्ट आपका, चाहे लड़का हो या लड़की, गेस्ट हो, कोई भी गेस्ट आपका ऑफिस में माइनर यानी कि कम उम्र का लड़का नहीं आना चाहिए। इस बात को बढ़िया से दिमाग में डाल लीजिए। 16 साल का बच्चा को आपने ज्वाइनिंग करवा दिया, अभी अप्रोचिंग हो किसको करेगा? 30 साल के बच्चे का फ्रेंड सर्कल होगा, उसका भी तो फ्रेंड सर्कल 15 साल 14 साल 16 साल 17 साल का होगा, वो भी आगे अप्रोचिंग करेगा छोटे बच्चे को। लेकिन पता चलेगा कम उम्र का बच्चा काम करने के लिए आया, ये सरकार का लॉ का अगेंस्ट है। सरकार का लॉ कहता है कि अगर उम्र 18 साल नहीं हुआ है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है बढ़िया से। आपका एक भी केस 18 साल के कम का नहीं होना चाहिए। आज भी हमको ओम सर मैसेज किए कि नाजिम भाई इसको हर लोगों को बता देना है बढ़िया से। क्या ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे बढ़िया से? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके पास में 22 दिन बचा हुआ है मेरे भाई, सॉरी 22 दिन बोल रहे हैं, आपके पास में 12 दिन बचा हुआ है। प्लानिंग कीजिए बढ़िया से। अभी मैं एक बात आपको शेयर किया था कि मीटिंग खत्म होने से पहले मैं डायरी में आप लोगों को कुछ लिखवाने वाला हूं। क्या डायरी आप सभी के पास में अवेलेबल है? जी सर। चलिए डायरी को अपने सामने में रख लीजिए। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मीन्स हमारे धंधा का सबसे पावरफुल चीज क्या पता है, जिसके वजह से गरीब परिवार के बच्चा 1 साल के अंदर में 4 व्हीलर्स में आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यार काम क्या करता है साला, 1 साल काम किया 4 व्हीलर ले लिया, 1 साल काम किया घर बना लिया, 2 साल काम किया जमीन ले लिया। लोग बाहर में गुजरात में पंजाब में केरला में 10-10 साल से पड़ा हुआ है, एक 2 व्हीलर खरीदने के लिए उसको सोचना पड़ता है। हमारे बिजनेस का जो सबसे मेरे भाई पावरफुल थिंग है वो मल्टीप्लाई है, वो कंपाउंड है। अभी मल्टीप्लाई का ताकत क्या है और मल्टीप्लाई काम कैसे करता है, अगर जानना है थोड़ा मैं आपको कैलकुलेशन आपके डायरी पे ही करवाता हूं। सभी लोग अपने डायरी पे ही कैलकुलेशन थोड़ा सा करना। क्लियर है? अब कैलकुलेशन कैसे करना है, अभी चलिए यहाँ पे जितना भी सिल्वर है गोल्ड है, आप सभी के पास में 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग का टीम ऑब्वियसली आज के डेट में होगा। सभी के पास में नेटवर्क काम कर रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी सर। अभी क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरा महीना, उससे अगर 1 महीना मिले, क्या 30 दिन में क्या वो 2 डायरेक्ट लगा सकता है? पॉसिबल है या नहीं है? एक उससे अच्छा प्लाइन मिले, उसे बनाने वाले का प्लाइन मिल जाए, तो 1 महीने में 2 नहीं, उससे 4 भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है। क्योंकि सेल होता नहीं, सेल करवाना पड़ता है। दुकान में बड़े बड़े शोरूम में सेल्समैन को कंपनी ऐसे नहीं रखता है, सेल्स करवाने के लिए, कन्वर्ट करवाने के लिए रखता है। यानी कि पूरा महीना एनफ है, पूरा महीना 1 महीना एनफ है कोई बंदे को सिर्फ 2 डायरेक्ट लगाने से। पॉसिबल है या नहीं है? अभी हमारे टीम के अंदर में जितना भी लोग ज्वाइनिंग करें, अगर हम एक मैसेज टीम के अंदर में रेडी करें कि जो भी हमारे साथ में जुड़े उससे एनी हाउ 1 महीने के अंदर में उससे मुझे 2 डायरेक्ट लगवाना है। कितना डायरेक्ट लगवाना है? 2 डायरेक्ट लगवाना है, सही बात है। ओनली पूरा महीने के अंदर में 2 डायरेक्ट लगवाना है और इसको आगे डुप्लीकेट करना है, इसे आगे लेके जाना है। अभी 2 डायरेक्ट लगवाने का ताकत क्या है और 2 डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई से क्या रिजल्ट आ सकता है, आप थोड़ा कैलकुलेट खुद करो। आपके पास में डायरी होगा, डायरी में आप
आप ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से महीना लिख लो। देख पा रहे आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरा आप ऊपर से लेके नीचे तक महीना लिख लीजिए। पहले में लिखिए जनवरी, उसके नीचे में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर आपका दिसंबर। ऊपर से नीचे तक आप महीना लिखिए। में एक साल का मल्टीप्लाई का ताकत किया है और एक साल का कंपाउंड का ताकत किया है, एक साल के अंदर में 2 डायरेक्ट का ताकत किया है। इसका मैं ना आपको थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ये सब कैलकुलेशन ना हम लोग कभी करते थे यार अपने लेवल पे, जब आपके लेवल पे रहते थे, और जिसका परिणाम आज देख रहे आप सभी लोग, आपका प्लान का आपको दिखता होगा। लेकिन ये सभी लोगों ने, चलिए पहला जो महीना लेके अपने जनवरी, जनवरी के पास में सिर्फ लिख दीजिए 2, यानी कि 2 लोगों का टीम आपके पास में आज है जनवरी के पास में, और 2 लोग पूरे महीने में अगर 2 करके डायरेक्ट करता है तो पूरा महीने में आपके डायरेक्ट का संख्या होता है 4। 1 मिनट रुक जाइए आप। चलिए आप सभी को अभी दिख रहा है? जावेद भाई दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर, बिल्कुल साफ साफ। चलिए मेनू पर में लिखा है, चेक कीजिए, पावर ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ताकत किया है। मैंने पूरा महीना लिखा है 1 साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे टीम में जितना नए लोग जुड़े हैं उसे ट्रीटमेंट देना है, उसे ट्रेनिंग देना है, जो मैं समझा उसे समझाना है। सिर्फ एक नया बंदा से पूरे महीने के अंदर में अपने को 2 डायरेक्ट करवाना है। अगर जनवरी में इस महीने में मेरे पास में 2 लोगों का टीम है और 2 लोग सिर्फ ओनली, अगर 2 लोगों का डायरेक्ट लगाता है, पूरा आपका टीम का संख्या कितना होता है? 4। देख पा रहे आप लोग? जावेद देख पा रहे? जी सर, जी सर। अगर जनवरी में आपके पास में 2 लोगों का टीम है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिसके पास में आज 2-3 लोगों का टीम है, मल्टीप्लाई में आप कहां पहुंच सकते हैं थोड़ा चेक करना। आप सिर्फ अगर आपके पास में 2 लोग हैं और 2 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाए तो पूरा महीने में आपका टीम का संख्या हो जाता है 4। अब इस मैसेज को हमें आगे हर महीने में डुप्लीकेट करना है। जितना मेरे पास में नया फ्रेश डाउनलाइन आए उससे सिर्फ 2 ही डायरेक्ट करवाना है। इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी में जो नया 4 लोग है उससे अगर 2-2 डायरेक्ट करवाते हैं तो मेरे टीम का संख्या होता है 8। मार्च में अगर 8 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाते हैं मेरा टीम का संख्या होता है 16। अप्रैल में अगर 16 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाते हैं मेरा टीम का संख्या होता है 32। अगर 32 लोगों से मई महीने में 2-2 डायरेक्ट करवाते हैं मेरा टीम का साइज बनेगा 64। अगर जून में 64 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाते हैं टीम का साइज 128। ये मल्टीप्लाई का ताकत समझो बढ़िया से। जुलाई में 128 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाए मेरा टीम का साइज बना 256। मैं कुछ बड़ा काम नहीं किया, शुरू से बोल रहा हूं, सिर्फ 2 का फॉर्मूला, सिर्फ 2 डायरेक्ट करवाना। जुलाई में 128 लोगों से 2-2 डायरेक्ट करवाया 256। अगस्त में 256 लोगों ने 2-2 डायरेक्ट किया 512। सितंबर में 2-2 डायरेक्ट हुआ 512 के साथ 1024 लोगों का टीम बन गया आपका। इसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही कैलकुलेशन अगर आगे चलता जाए दिसंबर तक आपका टीम का साइज बनेगा मेरे भैया 8192 लोगों का टीम बनेगा आपका। कितना लोगों का टीम बना? 8192। ये मल्टीप्लाई का ताकत है बाबू। हमने 8000 डायरेक्ट नहीं लगाया है, सिर्फ 2 डायरेक्ट करवाए। शुरू में देखना जो आपने लिखे थे सिर्फ 2 डायरेक्ट किए थे आपने, और 2 डायरेक्ट का पावर चेक कर लीजिए। मल्टीप्लाई का ताकत देखो, अगर 3-4 कर देगा अलग बात है। मेरा 1 साल में नेटवर्क का साइज 8192। अगर आपका नेटवर्क का साइज रहेगा, पता है आपका आरएसआई में लेवल क्या रहेगा?
आप ना क्राउन एम्बेसडर बनेंगे ना क्राउन बनेंगे, आप डायरेक्ट भैया आरएचआई ब्रांड बन जाएंगे। यस सर। और जो मैंने आपको मल्टीप्लाई दिखाया, चलो इसका अगर हम पूरा भी नहीं कर पाए, इसका अगर हम 50% भी काम कर लिए, कितना परसेंट, फिर भी मेरा एक साल में नेटवर्क का साइज रहेगा 4096 का। 4096 का नेटवर्क का साइज का मतलब है आप आरएचआई में एक साल में क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। आपका एक साल बाद जो 13वां महीने का इनकम आएगा वो आपका 8 लाख का पे आउट बनेगा, 8 लाख का। ये पावर मल्टीप्लाई का है। चलो हमने 50% भी सर काम नहीं कर पाए, 25% कर सकते हैं, फिर भी एक साल के अंदर में आपका नेटवर्क का साइज रहेगा 2048 का। आपका लेवल रहेगा आरएसआई के अंदर में, आप क्राउन रहेंगे और आपका महीने का पे आउट 4 लाख का रहेगा एक साल के अंदर में। चलो 25% भी बाबू नहीं कर सकते हो, 10% तो कर लोगे ना भैया। अगर 10% भी कर लेंगे इसका, 8 साल बाद आपका लेवल रहेगा आरएसआई के अंदर में सफायर, और आप महीने का पे आउट में रहेंगे 2 लाख का पे आउट में आप काम करने वाले हैं। सिर्फ अगर 10% इसका काम कर लिए, वो अगर मेहनती है, एक्साइटेड है, एक्टिव लीडर है, वो अगर 50% कर लिए, सोचिए रिजल्ट कहां आएगा। वो अगर 100% कर लेगा तो उसका साला गांव बड़ा पगला हो जाएगा यार, बोलेगा साला कर क्या दे एक साल के अंदर में, लॉटरी वॉटरी तो नहीं जीत गया बहुत बड़ा। जी सर। इसलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को बाबू जाने हैं समझे नहीं। साला जिस दिन समझ जाएंगे शकल में दाढ़ी आने से पहले घर के बाहर में गाड़ी खड़ा हो जाएगा, और जी किसी सर। का से पहले आरएचआई साला लखपति बना के खड़ा कर देगा। ये पावर भैया डायरेक्ट सेलिंग का है। सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई, फिर भी हमने उसको डिस्काउंट मार दिया 50%, 25%, हमने 10% का भी अगर मेहनत कर लिए, एक साल में सफायर रहेंगे। अभी कितना लोग सफायर बनने के लिए तैयार है? जी सर। पक्का? लेकिन सफायर बनेंगे बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। आप महीने का 2 लाख कमाएंगे, आपके पास में 4 व्हीलर आ जाएगा, बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। आपके पास में एक बढ़िया बाइक आ जाएगा, बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। आज आप 500 का जूता पहनते हैं, कल 5000 का जूता पहनेंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भैया, मत बनिए सफायर। आपके परिवार में आज आप 5000 नहीं दे पाते हैं, सफायर बनने के बाद परिवार में आप 1-1 लाख महीने का भेज देंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, मत बनिए सफायर। थोड़ा मेहनत कर लो मेरे भाई, गजब का जगह मिला है, गजब का प्लेटफॉर्म मिला है। और आशा करते हैं मैं आपको कुछ समझा पाया हूं। और यही मल्टीप्लाई, इन सभी चीज को ना हम लोग कॉपी में लिख के रखते थे आपके लेवल पे, और इन सब चीज को देख के मोटिवेट होते थे जब से अपना टीम टूट गया था। मैं आपको अपना थोड़ा स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं जब अपना प्रमोशन, लगभग मेरा गोल्ड से प्लैटिनम होने वाला था, मेरा 25 से 30 लोगों का टीम था। मेरा कुछ लापरवाही की वजह से मेरे नेटवर्क के अंदर में कुछ कैलकुलेशन ऐसा हो गया, 5-6 लोग मिलकर एक साथ में लोगों को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। मेरा 25 लोगों का टीम टूट के ओनली 4 लोगों में आ गया था। मुझे लगा था यार ये बिजनेस और हमसे नहीं होगा शायद, और हम नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा धक्का आ गया यार। अपलाइन ने समझाया, नाजिम विनर वो नहीं जो बस एक ही बार में उठा और कामयाब बन गया। विनर्स वो हैं जो एक बार नहीं 10 बार गिरने के बाद सीखता है, फिर नए तरीके से शुरू करता है। मुझे मेरा गलती समझ में आई, मैं जिंदगी भर तक आईना को पूछता रहा, लेकिन गालिब इस बात से हम बेखबर थे कि भैया धूप तो मेरे चेहरे में लगा हुआ था। हम किसी और के अंदर में कमी ढूंढ रहा था, लेकिन चेक नहीं किया था कि कमी मेरे अंदर में छुपा हुआ था। अपलाइन ने समझाया कि नाजिम तुम्हारा ये एक कमी है, इस चीज को तुम ठीक कर लो। हमने काम किया बढ़िया से, और 4-5 लोगों का टीम तो मेरे पास बचा हुआ था, यही मल्टीप्लाई को फॉलो करते थे। और आज वेस्ट बंगाल के अंदर में भैया बहुत बड़ा कहानी बन चुका है। आज भी साथ में काम करने वाले बड़े से ऐसे लोग क्राउन क्राउन एम्बेसडर हैं। आज 12 से 14 लोग ऐसा है जिसके पास में 14, 15, 18 लाख का 4 व्हीलर्स लेके घूम रहे हैं। लोग नेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा तैयारी के अंदर में है। आप भी मेहनत कीजिए, लगिए बढ़िया से, 12 दिन के अंदर में तूफानी करना है, क्रांति करना है। और इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। जय आरएचआई। जय जय सर। थैंक यू सो मच वेरी मच सर। आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल के हम लोग को बहुत ही कम टाइम में सर बहुत कुछ सिखाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी जूम में ऐड थे,
बहुत ही शानदार बात बताया है दोस्त। और ये सब चीज वाकई में अपनी जिंदगी में आप फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है सर ने आपको जो बताया, सिर्फ टू का मल्टीप्लाई, सिर्फ वनली फॉर टू का अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, पावर ऑफ मल्टीप्लाई, आप सोचिए सिर्फ दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला टाइम में यानी 1 साल का मल्टीप्लाई जो आपको सर बताए हैं कि अगर 1 साल का मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा नहीं, वनली फॉर 1 साल, तो आपका लेवल अगर 10% भी मेहनत करेंगे दोस्त तो कम से कम 2 लाख महीने का। इसीलिए दोस्त किसी ने कहा है कि माँ का ममता और टीम की क्षमता को आज तक पूरी दुनिया में कोई माप नहीं सका है। क्या तैयार हैं आप लोग? बाकी दोस्त इस चीज को सीखते रहिए। बाकी एक शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को वेंड करूंगा और आप लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे अपने अपने डाउनलोड्स को फॉलो करने के लिए। मुझे पता है आप सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, एमरोल्ड, बड़े सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बड़े सारे डाउनलाइन आए भी होंगे और गए भी होंगे। तो जो गया होगा उसका कोई गम नहीं कीजिएगा, जो चला जाए ना, तब ये वाला शायरी आप याद कीजिएगा कि जो चला गया उसका कोई गम नहीं, जो चला गया उसका कोई गम नहीं, जो मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम है वो किसी के बाप से कम नहीं। बाकी फाइनली दोस्त अपने डाउनलाइन के साथ लग जाइए, दिल लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो डाउनलाइन एक दिन आपको साला लाखों नहीं करोड़ों कमा के देगा। बाकी दोस्त बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से, एक बार जय जोर से बोलिए जय रे जय, और सब लोग अपने अपने से लिफ्ट ले लीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।